आज गरीब आदमी की बेचारे की आहें निकल रही है। एक एक घर में जाओ 100 रुपये नोट नहीं मिलेगा। मन में आग लगा लो, इन गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपके हक को मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी अंदर आज से भी निकालेंगे देश के खून चूसने वालों को। हम सौगंध खा के आए बेटा। लगभग 15 लाख ईवीएम मशीन गायब हो, किसी भी कीमत पर गर्दन जाए, लेकिन हम ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। इस फौजी को गोली मरवानी हो मरवा देना, सुबेदार चौहान नहीं डरता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ दावे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो वही दूसरी तरफ ये भी है कि ईवीएम रहा तो बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता, इसलिए बीजेपी को हटाने के लिए सबसे पहले ईवीएम हटाना पड़ेगा। और इसी को लेकर जो है अब नई पार्टी बनी है भारतीय जवान किसान पार्टी, जिन्होंने साफ दावा ठोक दिया है कि इस बार ईवीएम बैन होगा, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा। सर क्या कहेंगे, क्या आपकी तैयारियां हैं ईवीएम को बैन कराने के लिए? सबसे पहले तो बेटा मैं आपके सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और लाखों देशवासियों ने नेशनल दस्तक पर मेरे को देखा है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं और सभी को दिल से प्रणाम करता हूं। प्यारे देशवासियों, आप इस वीडियो से भी मेरी इतनी विनती है, इतना फैलाइए कि इस आपके बेटे की आवाज़, आपके भाई की आवाज़ पूरे गांव तक पहुंच जाए, पूरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। इतनी मेरी आपसे विनती है। और हज़ारों भाइयों ने मेरे पास फ़ोन किया है। मैं स्टार्टिंग में ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। बेटा मैं क्लियर कट कर देता हूँ, भारतीय जवान किसान पार्टी 543 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 543 पर, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी है। क्योंकि अब तक के इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी ने 543 सीटों पर आज तक चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सैनिकों की जो पार्टी है, किसानों की जो पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, वो 543 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और हमें इस बात का 100% गारंटी है। लगभग 15 लाख ईवीएम मशीन गायब हो तो हम किस आत्मा के साथ ईवीएम मशीन से चुनाव का विश्वास करें बेटा? यानी कि 15 लाख देशवासियों, 15 लाख ईवीएम मशीन गायब है। हम कैसे चुनाव को स्वीकार करें? नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर गर्दन जाए, लेकिन हम ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली है और अब हम मालिक की हैसियत से हम आदेश कर रहे हैं, मुश्किल से 20-25% जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, उनको छोड़ करके लगभग 80%, 75 से 80% देश के भाई हमारे साथ खड़े हैं। हमारे पास फोन आए हैं, पूरा देश अंदर ही अंदर धधक रहा है। पूरा देश का बच्चा माताएं बहने धधक रहे हैं। विनती करते हैं साथियों, आपका जो खून है, गरीब का, मजदूर का, किसान का, आपके बेटों में ज्वाला बन के धधकेगा। हम सौगंध खाते हैं, जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने पत्ता नहीं हिलने दिया दुश्मन का, इस देश के दुश्मन जो कि ईवीएम मशीन का जो सहारा लेकर के चोरी करके इस देश के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनको यहां से खदेड़ना है। आपकी ताकत से आपके बेटे आए हैं। मैं सौगंध दिलाता हूं आपको, सौगंध अपने खून की। इस वीडियो को इतना फैला दीजिए और सौगंध है, कोई बिना किसी प्रकार की हिंसा के किए हुए गांव में खड़े हो जाओ। डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं गरीब भाइयों से भी अपील करता हूं, जो हमारे जिनको पिछड़े कहते हैं, कोई पिछड़ा नहीं है, सब मानव हैं। हिंदू मुसलमान देश के वासियों खड़े हो जाओ, आपके भाई आपके साथ हैं। अगर आपको किसी ने भी टच करने की कोशिश करी, सौगंध है सीमा भारती की, हम खेल जाएंगे अपनी जान के ऊपर। अगर हमारे किसी भाई को टच करने की कोशिश करी, हम किसी भी हद तक खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत हो चुका तांडव, अब इस देश में तांडव बंद होगा। देश को अराजकता में झोंक दिया है इन गद्दारों ने, अब देश को बचाने का काम करेंगे। इस देश में एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अब इस देश के अंदर हर आदमी
राजा बन के जिएगा, लीडर बन के जिएगा, क्योंकि सैनिकों का राज होगा, गरीब के बेटों का राज होगा। आज पूरा बेटा पूरा देश लड़ेगा हमारे लिए, हम नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई गरीब भाइयों बहनों, ये आपकी लड़ाई है। सौगंध है, जितनी भी जो पार्टी जो बनी है, जातिगत पार्टियां बनी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इन सारी की सारी पार्टियों ने खून चूसा है। आप लोगों को सौगंध है, आपको अपने बच्चों की सौगंध देता हूं, इस धरती माता की सौगंध देता हूं। ये आपके बेटे आए हैं। हम लोगों ने जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया है, आपके बेटों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है। सदैव देश का झंडा और देश का गौरव ऊंचा किया है, क्योंकि बॉर्डर की लड़ाई आपके बेटों की हाथ की लड़ाई थी। हम आए हैं, जो हम पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हमारी जो ताकत है, आपका जो हमारे प्रति अटूट विश्वास है, यही हमारी ताकत है। हमारे पास आप चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे? वो तो साफ इनकार कर रहा है कि ईवीएम हैक नहीं होता, वो बंद नहीं होगा। बेटा हम पर छोड़ दीजिए, हमें लड़ाई लड़नी आती है। आप साथ दीजिए, आपके बेटों की लड़ाई करने की पूरी ट्रेनिंग है। हमने जिंदगी भर लड़ाइयां लड़ी हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये भी लड़ाई जीतेंगे। हम पहले तो शालीनता से जाएंगे, विनती करेंगे, लेकिन बाद में जो भी हथकंडा अपना आ जाएगा हम अपनाएंगे। किसी भी कीमत पर हम जान पर खेल जाएंगे। और हम चुनौती देते हैं, जब तक हम जिंदे रहेंगे, इस शरीर में एक एक खून का कतरा कतरा है, हम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। मेरी विनती है देशवासियों, अपने बेटों पर विश्वास करिए, आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। जैसे नेताजी बोस ने कहा था कि तुम मुझे साथ दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज ये आपके बेटे आपसे साथ मांग रहे हैं, आप साथ दीजिए। सौगंध मां भारती की, इनका नाक बंद कर देंगे, नाक बंद कर देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश के सैनिकों ने कमर कस ली है, बेल्ट कस लिया है, क्योंकि बहुत तांडव हो चुका है बेटा। देश का जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की, माननीय अंबेडकर जी, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया था, पारदर्शिता का अधिकार दिया था, वो आज बिल्कुल छीना जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति बदलाव, कुदरत जो है बदलाव प्रकृति का नियम है। आज हमारे मन में राजनीति का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कोई न कोई प्रवर्तिकार है, कोई शक्ति है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। और हमें बिल्कुल डर नहीं है, हमें बिल्कुल डर नहीं है। अगर भगवान ने बॉर्डर से, सीमाओं से हमें बचा करके भेजा है देश में, और ये मानसिकता प्रदान करी है देश को बचाने के लिए, तो कोई न कोई तो शक्ति है। इस देश को इन गद्दारों के हाथों नहीं टूटने देंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है। इस देश को तोड़ने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि फौजी आगे हैं। हम इस देश को प्यार करते हैं, आत्मा से भी ज्यादा। हम लोगों ने जवानी दी है, नादान उम्र होती है हमारी बेटा, नादान उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है। उस उम्र में हम सीमा पर गए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से आत्माएं रो रही हमारी। इन नीचों ने इतना देश को तोड़ा है, इतना नोचा है। आज गरीब आदमी की बेचारे की आहें निकल रही है। एक एक घर में जाओ, 100 रुपये नोट नहीं मिलेगा। हमारी माताओं बहनों की जो हालत है उनकी, और इन गद्दारों के घरों में, इन गद्दारों के घरों में बंडल नोटों के निकलते हैं। 40-40 मशीनें इनके घरों में लगती है। मेरी विनती है प्यारे देशवासियों, आग लगा लो, आग। सौगंध है आपको मां भारती की, आग लगा लो मन में। इन गद्दारों को बख्शेंगे नहीं, नहीं बख्शेंगे इन गद्दारों को। इन्होंने खून चूसा है। आपका मन में आग लगा लो, मन में आग लगा लो। इन गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, आपके हक को मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी अंदर आज से भी निकालेंगे देश के खून चूसने वालों को। हम सौगंध खा के आए बेटा, नहीं चाहिए हमें कोई पेंशन नहीं लेगा, कोई नेता की पेंशन नहीं होगी। देश के लूटने वालों की पेंशन बंद करिए जाएगी देश के अंदर। देश के ऊपर ये भार है, ये राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है। राजनीति में आने के लिए एक बार नहीं 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। ये राजनीति फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का ताज है। एक देश का राजा अगर देश के अंदर 50 बार दिन में कपड़े बदलता हो और अखरोट, काजू बादाम की रोटियां खाता हो, मशरूम खाता हो 5000 रुपए किलो की, और उस देश के अंदर गरीब आदमी सो रहा हो, तो धिक्कार उस राजा के ऊपर। चोलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। ये अय्यासी कर रहे हैं और गरीब आदमी आहें भर रहा है। मैं इसलिए विनती करता हूं,
हम राजनीति करने नहीं आए, लेकिन राजनीति का नक्शा पलटी कर देंगे, नक्शा पलटी कर देंगे। सौगंध इस देश की, इस वर्दी की सौगंध खाते हैं। ये सौगंध आए हैं, सिर पर कफन बांध के आए हैं, डरते नहीं। जो तुमसे किया जाए, इस फौजी को गोली मरवानी हो मरवा देना। सूबेदार चौहान नहीं डरता। सूबेदार चौहान कसम खा के आए हैं, कसम खा के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप भारत माता की जय। एक सेना की आंखों में आंसू देखा आपने। कहते हैं ना, बॉर्डर पर ये लड़के आते हैं और बाद में पता चलता है कि देश में किस तरीके का माहौल है। इन्होंने कहा कि लड़ने को आया, लड़कर आए हैं, इन्हें लड़ने की आदत है। लेकिन स्वामी जी, एक बात है कि दुश्मन से तो लड़ना आसान होता है, घर में लड़ना मुश्किल होता है। वैसे ही जवानों के लिए बॉर्डर पर लड़ना आसान हो सकता है। यहाँ अपने देश के सिस्टम से लड़ना है, अपने देश की एजेंसियों से लड़ना है, अपने लोगों से लड़ना है। कितना मुश्किल है ये लड़ाई? सभी दर्शकों को मैं बड़ी शालीनता से शुभकामना देता हूं और मैं आपका उत्तर देता हूं। वास्तव में महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। एक परिव्राजक होने के नाते आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। जो व्यक्ति साधक होता है, जो अपने अंदर की बुराइयों को मार सकता है और जो आत्मवत व्यवहार करता है दूसरों से भी, उनका भी शोषण करने वाली तमाम बुराइयों को वो शत्रुवत मार सकता है। इसी विचार स्वायत्त विवेक की आवश्यकता है समाज को संरक्षण देने के लिए। जब हम विचार स्वायत्त विवेक पूर्ण जीवन जीते हैं, जब हम इस गहराई में जाके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, जब हम अपनी विचार स्वायत्त दंड पुरस्कार की व्यवस्था को लागू करते हैं, तो फिर वहाँ देश के अंदर हो या बाहर हो, जब कोई हमारा नुकसान करने वाला आताताई, योगी जी ने हमें कितने एनकाउंटर करवाए, कितने एनकाउंटर करवाए? कौन थे वो? विदेशी थे कि देश के गुंडे थे? जो देश के आताताई थे, करवाए कि नहीं करवाए? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर करवाए, लेकिन उनके जो माफियागिरी कर रहे हैं, उनके जो गुंडे मंत्री बने घूम रहे हैं, उनकी पार्टी में जो मंत्री हैं गुंडे, उनका एनकाउंटर कौन करवाएगा? उनका एनकाउंटर कौन कराएगा? उनके घर में बुलडोजर कौन चलवाएगा? किसानों को रौंद डाला ना किसानों को, उनके मंत्री के लड़के ने। उसका घर तो बुलडोजर नहीं चला, उसका एनकाउंटर तो नहीं हुआ ना। आईटी सेल के गुंडों ने अभी लड़की का रेप किया, उनका एनकाउंटर तो नहीं हुआ, उनका तो घर बुलडोजर नहीं चला। तो ये जो पक्षपात पूर्वक ये जो कर रहे हैं तानाशाही, इसको मिटाने के लिए आपके तर्कस में जो तीर है, अर्थात जनता के पास जो ताकत है, ये जनता मारेगी अपने वोट से। इनको कैसे मारेगी? अपने वोट से मारेगी। इनको मारने का मतलब होता है इनको पदच्युत करेगी, इनको हटाएगी जनता सिस्टम से। क्योंकि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे होते हैं, ये नेता भ्रष्टाचार करवाते हैं उनसे, जबरन भ्रष्टाचार करवाती है नेता। क्योंकि नेता के पास होती है ये बेचारी चंडाल चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी जिसे हम अज्ञानी समुदाय कहते हैं। आज नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के बच्चों ने रेप किया, 2 महीने चुनाव का प्रचार किया, यदि कोई 3 महीने प्रचार किया, उनको जल्दी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये सब खेल है जी, ये हंस रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि सैया है कुतवाल तो डर काहे को। क्या सैया है कुतवाल तो डर काहे को? तो ये सैया तो कुतवाल हैं, इसलिए ये सत्ता का कर रहे हैं दुरुपयोग। इसलिए संतों ने निर्णय लिया है, विद्वानों ने निर्णय लिया है, 3 सम्हारत देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त देश को कपटी कायर कूर। क्योंकि ये पक्षपाती लोग जो अपराधीकरण कर रहे हैं समाज का, जो गरीबी का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों की लाचारी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस सिस्टम को हटाने के लिए असल आज़ादी की लड़ाई अब देश के सच्चे सूरवीर संत सती एकत्रित हो चुके हैं। और भारतीय जवान किसान पार्टी जो संवैधानिक तरीके से चुनाव, और चुनाव में भी ईवीएम हटा के चुनाव, पारदर्शिता के साथ बैलेट पेपर से चुनाव। अगर अपने देश को बचाना है तो फिर साथ दीजिए, और इससे बड़ा अपील और कुछ नहीं हो सकता कि एक फौजी हाथ जोड़ रहा है और रो रहा है अपने देश के हालात पर। जिस तरीके से कॉरपोरेट के हाथ में सारे जंगल के जमीन जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री महंगी महंगी शूट बदलते हैं, अमीरों वाले खाने खाते हैं, और गरीब के पास भुखमरी के कगार पर देश आगे की
और बढ़ता जा रहा है, भले सरकार इसे माने ना। यही सच्चाई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।